नमस्कार। अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, ईएमआरएस के सभी सब्जेक्टों सभी विषयों की आंसर की जारी हो चुकी है, इसलिए सभी लोग आंसर की से अपना मिलान कर लें, आंसर की डाउनलोड कर लें और देख लें आपके कितने उत्तर सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं। निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद ध्यान यह रखें कि आंसर की में भी गड़बड़ी हो सकती है। आयोग जब निर्देश में गड़बड़ी कर सकता है तो आंसर की में भी गड़बड़ी हो सकती है। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि क्यों गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि सारा खेल पैसे का यहां होने वाला है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि काफी ऐसे बच्चों ने कमेंट भी किया है कि हमने कुछ और फिल किया था, वहां कुछ और निकल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम इन सारे सब्जेक्टों के आंसर की और इसका कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और चैलेंज कैसे करना है। चैलेंज कैसे करना है आपको, इसके लिए भी हम आपसे बात करेंगे। सही तरीके से आप चैलेंज करोगे तो आपका पैसा का वसूल हो जाएगा, नहीं तो पैसा आपका यूं ही चले जाएगा। तो सही तरीका क्या होगा आंसर की चैलेंज करने का, उसको हम देखेंगे। दोस्तों, इन सब्जेक्टों की सभी पीजीटी के आंसर की आ चुकी है। ऑल सब्जेक्ट पीजीटी की आंसर आ चुकी है। दोस्तों, ध्यान रखना है कि 2000 ईएमआरएस 2025 की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। आंसर की में भारी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो पीजीटी के सभी सब्जेक्टों के की आंसर की जारी हुई, टीजीटी के सभी सब्जेक्टों के आंसर की जारी, लाइब्रेरियन, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट और हॉस्टल वार्डन के मेल और फीमेल के सभी के आंसर की जारी हो चुकी है। सभी लोग अपने आंसर की मिला लेंगे। और ध्यान रखें कि जो भी आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, कुछ गड़बड़ी आंसर की में भी देखने को मिली है, जो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया है। एक कमेंट आया है रविशंकर मिश्रा आईडी से आया हुआ है कि आंसर की से पहले 65 थे और अब 59, टीजीटी मैथ, अब लग रहा है मैं मर जाऊं। दोस्तों, कोई भी गलत कदम आपको नहीं उठाना है। आपसे विनम्र हाथ जोड़कर के निवेदन है कि मार्क्स कम ऊपर नीचे ज्यादा होते रहेंगे। सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है तो वो आपका जीवन है, इसलिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। लेकिन ये गलत कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने 65 मिलाया था तो आप 59 कैसे हुए। लगभग 7 प्रश्नों का डिफरेंट आ रहा है। दोस्तों, एक और कमेंट आया था जीके न्यूज एस 595 आईडी से है कि सर हमने 77 क्वेश्चन आंसर किए थे लेकिन ओएमआर में 68 ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, 77 और इसका मतलब 9 क्वेश्चन का डिफरेंट आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वाकई में आप लोगों के प्रश्न वाजिब हैं, इसलिए आपको ऑब्जेक्शन भी डालना है। अब इस बात का क्या है कि आपने ओएमआर में जो मार्क किए प्रश्न, वहां 9 9 10 10 1 2 नंबर का हो सकता है, हम मान जाते हैं कि आपके नंबरिंग में आपके काउंटिंग में दिक्कत है। लेकिन आपने जो 77 क्वेश्चन कराए हैं और 68 क्वेश्चन निकल रहे हैं, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस पूरे हैं। 7 8 क्वेश्चन का डिफरेंट नहीं होता है। और यह भी मानिएगा कि प्रश्न गलत भी हुए होंगे और गलत हुए हैं तो उनका आपको ऑब्जेक्शन उठाना है। लेकिन ऑब्जेक्शन उठाने से पहले एक बात ध्यान रखना है कि उसमें कुछ नोट्स दिए गए हैं। ऑब्जेक्शन के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करोगे, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जो ही लॉगिन करेंगे फेच निकल के आएगा डाउनलोड आंसर की और चैलेंज आंसर की। दो बातें आएंगी। डाउनलोड आंसर की में आप आंसर की डाउनलोड कर लेना है। आंसर की जो ही आप डाउनलोड कर लोगे तो ही आपको अपने रिस्पांस मिल जाएंगे और इसके बाद अपने प्रश्न पत्र से मिला लीजिए कि क्या सारे मेरे प्रश्न जो गलत है उनको तो कम से कम देख ही लीजिएगा कि क्यों गलत किया गया है। अगर आपको लगता है कि मेरा यह क्वेश्चन गलत किया गया है, मेरे पास पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त प्रमाण है, तो आप चैलेंज अगला जो आइकन अगला वो ऑप्शन है चैलेंज आंसर की में जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे, उसमें सही क्वेश्चन नंबर अपना सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्शन लगाएंगे और प्रूफ भी देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी देंगे जिसके आधार पर आप आंसर की चैलेंज करना चाहते हो। लेकिन चैलेंज यहीं तक नहीं माना जाएगा, उसके बाद नीचे है मेक पेमेंट। आपको पेमेंट करना होगा। दोस्तों, कितना करना होगा, 1000 रुपए आंसर की चैलेंज करने के लिए। 1000 रुपए, बताइए एसएससी वगैरह में 100 रुपए लगते हैं, यहां 1000। तो बोर्ड हमें लगता है एक बिल्कुल रणनीति के तहत जो है छात्र बेरोजगार छात्रों को लूटने का सबसे अच्छा तरीका यह है।
आंसर की गलत डालो और इसके बाद अब करेक्शन के नाम से पैसा वसूलो और कितने कितने वसूलो, 1,000। होना ना होना अलग की बात है, लेकिन ये मात्रा, ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। इतना अमाउंट नहीं करेक्शन के नाम पे लेना चाहिए। अगर आप इतना अमाउंट लेते हो तो ये बिल्कुल ही प्रासंगिक नहीं है, बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। इतने अमाउंट नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जो ही आप चैलेंज में जाएंगे उसके पहले आपको एक नोट पढ़ाएगा, निर्देश पढ़ाएगा, और निर्देश में क्या दिया गया है सार रूप से मैं इस प्रकार बता रहा हूं। लिखा इंग्लिश में है लेकिन उसको हिंदी में है। वो कह रहा है कि आप सेम बुकलेट का, सेम सीरीज का, सेम बुकलेट का क्वेश्चन को उसी के अनुसार आप चैलेंज कर सकते हो। ये नहीं कि क्वेश्चन किसी दूसरे बुकलेट का, सीरीज कोई और हो तो इस आधार पर डिफरेंट डिफरेंट बाद में आप ये नहीं कर सकते नहीं उसका क्वेश्चन था, इस आधार पर चैलेंज नहीं कर सकते हो। दोस्तों, रिलेवेंट पेपर आपको जरूरी है करें। ऑब्जेक्शन तभी माना जाएगा जब आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हो। बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना पेपर के आपका ये क्या चैलेंज बहुत मुश्किल से स्वीकार किया जाएगा, माना ही नहीं जाएगा। और जो आप चैलेंज करेंगे, आप उस चैलेंज को वापस नहीं लिया जाएगा। एक बार आपने चैलेंज कर दिया तो उसको वापस नहीं ले सकते, बदल नहीं सकते, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। और फीस आपको, जब तक आप फीस नहीं भरेंगे आपका चैलेंज स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपने फीस जमा कर दिया तो फीस नॉन रिफंडेबल है, फीस वापस नहीं होगी। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण क्लू जो जोड़ दिया, पहले भी मैं कह रहा था कि जो बॉडी है सारे निर्णय अपने पास रखना चाहती है, कहती आप कितना भी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें लेकिन एग्जाम बॉडी का निर्णय ही अंतिम मान्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एग्जाम बॉडी का ही निर्णय अंतिम है तो फिर करेक्शन या चैलेंज ये दुनिया भर का ड्रामा करने की क्या जरूरत है। तुमको वही मानना है तो कुल मिलाकर के 1,000 रुपए पैसे लगेंगे, और 1,000 पैसे लगने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सही हो या ना सही हो। लेकिन जिसके पास प्रूफ हो, प्रमाणिक हो, वो चैलेंज जरूर करना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है इन सारे सब्जेक्टों की। दोस्तों, ध्यान रहे क्वालिफाइंग सेक्शंस को हटा दिया जाए तो सबका 100 नंबर का पेपर टियर 1 का रहा है। तो टियर 1 के एग्जाम में ध्यान देना है कि अभी तक जो मेरे पे कमेंट ज्यादातर छात्रों ने किया है, लगभग उनका 40 से 60 के बीच में लगभग 90% लोगों का कमेंट आया है, और 60 प्लस कुछ ही 10% बच्चों का कमेंट आया, कम ही आया, ज्यादा नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि 40 से लेकर 60 के बीच जो आपकी कट ऑफ है यहां वेरी करने वाली है। आपके कैटेगरी के अनुसार, आपके सब्जेक्ट के अनुसार, कुछ सब्जेक्टों में कम जाएगी और कुछ सब्जेक्टों में ज्यादा चली जाएगी। लेकिन ध्यान रहे इसी 40-60 के बीच ही मेरिट जाने की पूरी संभावना है। कुछ बच्चे तो बहुत होते हैं, 2, 4, 6, 8 बच्चे ही आए हैं जिनके 60 प्लस मार्क्स देखने को मिला है। कई बच्चे तो पहले 60 प्लस मार्क्स थे और उनके बाद में कम हो गए, आंसर की आने के बाद काफी बच्चों के मार्क्स कम हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि हमें अपने मार्क्स जानने हैं, दूसरे के मार्क्स जानने हैं, सब लोगों के मार्क्स जानने हैं, ईमानदारी के साथ जानने हैं। इसलिए आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप बताओगे कि कमेंट कट ऑफ का रेंज कहां वेरी कर रहा है एक्चुअल में। यदि आपने चुप रह गए, आपका 70 मार्क्स है चुप हो गए, आप 60 मार्क्स है चुप हो गए, आपका 45 नंबर है आपने नहीं कमेंट किया, तो ये ध्यान रखिएगा हमें उस क्राउड मार्क्स को पता करने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। अगर हमें क्राउड मार्क्स आ जाए कि 50 के आसपास अधिकांश बच्चों के मार्क्स है, मान लीजिए 50 के आसपास, इसके आसपास अधिकांश बच्चों का मार्क्स है, इसका मतलब इसी के आसपास +1 या 2 इसी के आसपास कट ऑफ जाने की संभावना। अगर 80 नंबर के आसपास, 70 पर नंबर के आसपास ज्यादा बच्चों के नंबर आएंगे तो कट ऑफ वहां अप जाएगी। तो आपको एवरेज मार्क्स पता करने के लिए अपने नंबर कमेंट करने होंगे, और जो ही आप कमेंट करोगे हम जल्द ही कल तक 1-2 दिन में आपको बिल्कुल कंप्लीट कट ऑफ सभी सब्जेक्टों की उपलब्ध कराएंगे। जब तक ध्येय न पूरा हो तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, और झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। और छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें।